लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा सोमतिथि विद्या है। अगर आप रामचरितमानस के लंका कांड में देखेंगे तो महारानी मंदोदरी द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया है। यह भारत की प्राचीन विद्याओं में से एक है जिसका अंतिम प्रयोग महाभारत के युद्ध में हुआ। वास्तव में वेदों से अभिमंत्रित रेखा है ये, जिसे लक्ष्मण ने अपने ब्रह्मचर्य एवं गुरु अध्ययन द्वारा सीखा था। महर्षि दधीचि एवं शांडिल्य भी इस विद्या को जानते थे। पुराणों में श्रृंगी ऋषि के इस विद्या को जाना एवं कालांतर में यह विद्या अर्थात सोमतिथि विद्या लक्ष्मण रेखा कहलाई। अलख निरंजन। भिक्षाम देहि। महात्मन नाम। सौभाग्यवती भव, तुम्हारा दिन शुभ हो। ये साधु संत तपस्वी तुम्हें और तुम्हारे परिजनों को आशीर्वाद देता है। महात्मन, आप कहाँ से आए और आपका आगमन कहाँ से हुआ? साधु संत तपस्वी जनों का क्या नाम और क्या ठिकाना। शंभु तुम्हें स्वस्थ रखे। हर हर महादेव। देवी, तुम तो किसी राजघराने की कन्या लगती हो। यहाँ इस घने और भयानक वन में अकेली? मैं महाराज जनक की पुत्री सीता हूँ। सीता देवी, तुमने इस वन में आने का कारण नहीं बताया। मेरे पति प्रभु श्री राम अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए आए। हम भी उन्हीं के संग आए हैं और मेरे देवर लक्ष्मण भी साथ हैं। अद्भुत, सुंदर। तुम तो पतिव्रता धर्म का पूर्ण रूप से पालन करने वाली नारी हो। ऐसे पति बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं किंतु जिन्हें महात्मन, तुम जैसी स्त्री का साथ मिले। अज्ञानतावश मुझसे बहुत बड़ी ही भूल हो गई। एक मृग की लालसा ने मुझे और मेरे पति को उसके पीछे मैंने उसके पीछे भेज दिया, और जब वो लौटे नहीं तो लक्ष्मण को भी भेज दिया। अब मुझे लगता है कहीं वो किसी राक्षसी साज। संभवतः है वो कोई भयानक राक्षस ही होगा। यदि वो भयानक राक्षस हुआ तो तुम्हारे पति को घने वन की तरफ लेकर जाएगा। ये राक्षस बड़े ही धूर्त और चालाक होते हैं।
किंतु महात्मा उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े राक्षसों का युद्ध किया है, वध किया है, और उन्हें कुछ नहीं हो सकता। अच्छा होता यदि मैं तुम्हारे गौरवशाली, वीर, साहसी, शत्रुओं का संहार करने वाले पति से मिलता, किंतु मुझे रात्रि होने से पहले दूर पवित्र गुफा में जाना है। इसलिए हे देवी, मैं ज्यादा यहां नहीं रुक सकता। महात्मन, वो भी आने ही वाले होंगे। लक्ष्मण भैया आपको कलमूल लाकर देंगे और स्वामी आपका स्वागत करेंगे। तब तक आप वृक्ष की छाया में ही विश्राम कर लें। नहीं देवी, अब मैं और नहीं रुक सकता। यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो यहीं ले आओ। मैं जहां खड़ा हूं वहीं से स्वीकार कर लूंगा। महात्मन, मैं आपको भिक्षा आगे आकर नहीं दे सकती। आप तनिक निकट आकर ही भिक्षा ग्रहण करें। यहाँ एक रेखा खींची है जिसका उल्लंघन मैं नहीं कर सकती। स्वामी मेरी रक्षा करो। कोई तो मेरी रक्षा करो। ये तो मुझे अवश्य देखना होगा मुझे। स्वामी मेरी रक्षा करो। पुकारो पुकारो उन वनवासियों को। आगे पुत्र मेरी रक्षा करो। ठहर जा रावण, ये इस अबला नारी को कहां लेके जा रहा है? वो कौन है जो मेरे मार्ग में बाधा बनता है? वेद पाठी होकर अरे क्यों करता है ये दूषित कर्म को? क्या तेरी आंखों में पट्टी बंदी है जो डुबोता है अपने ही धन को और अपने कुल की शन को? अरे ओ पंछी, क्यों पराई अग्नि में कूदकर अपने प्राण गंवाना चाहता है? क्या मैं तुझे जीवित छोड़ता हूँ? जाकर कहीं और अपने पंख फैला। गिरिराज, मेरी रक्षा कीजिए। अरे ओ अभिमानी, क्या ये भी भूल कि तू ये क्या करने जा रहा है? याद रख, तेरे सिर पे मौत की आंधी का झोंका आएगा और तेरा ये जो बल है ना, यही राका धरा ले जाएगा। क्या रावण को मारना बच्चों का खेल है? क्या हाथी और चींटी का भी कोई मेल है? चलो, अरे माना कि तू होगा बीस भुजाधारी, किंतु मेरे ये तो पर है तुझसे भारी। मामूली सा पंछी और रावण को चेतावनी। अरे मैंने तुझे चेताया, परंतु तूने मेरी बात नहीं मानी। मुझे वृद्ध ना समझियो। भले ही मैं दिखने में वृद्ध हो गया हूँ, किंतु इसी शान तुझे इस भूमि के भीतर न गाड़ते तो मेरा नाम लेना यूं नहीं। बहुत हो चुकी तेरी बकबक। कब तक यूं ही बातें बनाता रहेगा? पंछी, अब मरने के लिए तैयार होगा।
भ्राता, बहुत दिन हो गए हैं कुछ स्वादिष्ट फल नहीं खाए, कुछ फल तो इकट्ठा कर लाओ। बिल्कुल भैया। चलो
दिखाया हर के तुम्हें बुरी भाव लगी मुझे कुछ ना समझियो भले ही मैं दिखने में कुछ हो गया हूँ शीशा मुझे एक भूमिका है भीतर ना काट कर मेरा कब तक भी रहेगा आप अच्छी आप धर्म के लिए गुलाम होगा
प्रतिशोध दिया है और वो उपलब्ध ही नहीं है और ज्योतिषु ने कहा है कि लंका नगरी के ऊपर तारे बादल बन रहे हैं। कई ज्योतिष विद्या के विषय में बहुत अधिक चिंतन करते हैं परंतु तुम्हें ये ध्यान देना चाहिए ये सभी ग्रह नक्षत्र मेरे उद्धार वाले हम भूले हम तुमना आप वापस और तुम मेरी विजय से प्रसन्न नहीं हुए सबसे पहले बुद्धिमान मैं कुछ दिखाना चाहता ये देखो संसार की सबसे अधिक सुंदर इसे इसके प्रतिहार के हल कर रहा है अपनी बहन स्वप्न खाते प्रतिशोध बातें को फिर भी भूल गई मैं चाहता हूं कि तुम गीता को अंतपुर में ले जाओ और इसका सादर श्रृंगार करो मैंने कल रात की
ये मुझे तुम नहीं बतलाओगी कि जिसे मुझे मिलता है उसे नहीं। उनको मैंने भूलना अकाल नहीं किया, मैंने समझ लिया कि मैं तुम्हारे साथ के अभी ठीक हूँ, इसलिए क्योंकि तुम लोगों ने वालों की बात होते हुए भी उस रोल का जिक्र कर रही है, उस रोल का जिसने एक अपना पीठ होकर प्रहार किया, उसका अपमान किया, उस अधर्मी नाम के विषय में मुझे छोड़ दीजिए क्या चाहे मैं अपने आप को समाप्त भी चुका करूं। तुम मेरे अधिकार में अचानक मेरे प्राप्त कराता है, मैं भारत के सुरक्षा को प्यार नहीं करना चाहता, इसलिए मैं हर संभावना के साथ स्वेच्छा से किसी भी पक्ष की बचाई कर न करे।